सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.19। क्या बोल रहे हैं 6.19 में, चलो देखते हैं। हाँ, प्रॉब्लम 6.19 फिर से पीए। अब देखो यहाँ पे पीएच गिवन है, ओके। के की वैल्यू गिवन 5, मैंने बताया था ना 5 चीजें हैं, 5 में से 2 पता होने चाहिए तो बाकी 3 मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पीएच गिवन है, तो पीएच कितनी है 0. पीएच नहीं है भाई, ये पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक। हाँ पहले तो ये समझा दूं मोनोबेसिक क्या है, अभी आया इसलिए। अच्छा, मोनोबेसिक क्या है? सपोज मान लो मेरे पास HF है, वीक एसिड, और मेरे पास पूरा का पूरा बेस का सॉल्यूशन है, ओके, मतलब बेस भरा हुआ है। जैसे इसको मैं पानी में डालूंगा तो पानी में OH तो होगा ना, H2O का OH, H2O का OH माइनस OH माइनस, बेस NaOH में डाल दिया तो उसका भी OH माइनस OH माइनस होगा। तो मतलब इन शॉर्ट OH माइनस OH माइनस OH माइनस OH माइनस, ऐसे बहुत सारे OH माइनस होंगे। और जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो कितने H प्लस OH माइनस से जुड़ेंगे? अगर मैंने यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल डाला हुआ है HF का, तो भले ही यहाँ पे बहुत सारे OH माइनस है, लेकिन अगर मैंने यहां से अंदर डाला तो एक ही H प्लस ये एक OH माइनस को गेन करेगा, ये बाकी तो आप फालतू में ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो एसिड के H प्लस को बैलेंस कितने OH माइनस ने किया? सिर्फ और सिर्फ एक ने। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता तो 2 OH माइनस हो जाते। यहाँ पे अगर मैं 3 मोल्स ले लेता तो 3 हो जाते, ओके। तो अगर मैं 1 लू ना तो उसको बोलते हैं मोनोबेसिक। बेस जो है OH माइनस एक ही H प्लस को एक OH माइनस सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बोलते हैं मोनोबेसिक। अगर 2 को करते तो बोलते हैं डाइबेसिक, तो बहुत ज्यादा हो तो पॉलीबेसिक बोल देंगे। डन। ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक, पेंटाबेसिक, अब बहुत ज्यादा हो तो फिर हम ऐसे डेकेबेसिक ऐसे नहीं बोलेंगे, पॉलीबेसिक। डन, ओके। तो ये तो वर्ड आया इसलिए बता दिया। मोनोबेसिक का मीनिंग समझ में आया? मतलब यहां पर क्या है, यहां पर एक H प्लस ही है, एक H प्लस एक OH माइनस से बैलेंस हो रहा है, तो मोनोबेसिक का मीनिंग ये है। आगे कभी आए तो काम लगेगा, याद रखना, ओके। चलो, हाँ ये सब रब करो। ये पेन लाओ यार, ये ग्रीन वाला नहीं, तुम बड़ी रहो, तुम ग्रीन हो जाओ। अच्छा, ओके। सो क्या क्या गिवन है? मोनोबेसिक का कॉन्सेंट्रेशन C गिवन है 0.1 मोलर। अच्छा, एसिड इज 4 पॉइंट, मतलब ये pH गिवन है, pH कितनी है 4.5। देखो 4.5 मतलब एसिड है ऑब्वियसली, ओके। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, H प्लस का फाइंड करो, A माइनस का फाइंड करो, एंड HA का भी फाइंड करो एट इक्विलिब्रियम। ऑल्सो डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ Ka भी फाइंड करो और pKa भी फाइंड करो ऑफ द मोनोबेसिक एसिड। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला? बस खत्म क्वेश्चन। क्या बोला? मेरे पास एक सॉल्यूशन, मेरे पास एक एसिड है वीक एसिड, उसको मैंने पानी में डाला, पानी में डालूंगा, ये जो वीक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर। वो सॉल्यूशन की pH कितनी है 4.5, इतना गिवन है, और ये सब कुछ चीजें मुझे पूछी हुई है। डन। चलो, अब पहले मैं वो तो लिख लूं, क्या लिख लूं? रिएक्शन लिख लूं। तो रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा? देखो A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। जैसे अभी HF था तो F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन था, तो वैसे A माइनस मतलब क्या होगा? HA होगा। ये HA कौन सा एसिड है? एसिड मतलब एग्जाम्पल के लिए है, ओके। तो सिंपली HA है मेरे पास, उसको मैंने डाल दिया H2O में, तो इसमें से H प्लस निकल गया तो बचा क्या? A माइनस, और ये H प्लस यहां चला गया तो आ क्या गया? H3O प्लस। मुझे किस किस का निकालना है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मतलब इसका, A माइनस का निकालना है इसका, और HA का भी निकालना है इसका। डन हो गया। ये 3 के कॉन्सेंट्रेशन निकालने हैं। ये है मेरा एसिड, ये है मेरा बेस, एसिड का जो पार्ट बच गया वो है मेरा कॉन्जुगेट बेस, और बेस का जो पार्ट बच गया वो है मेरा कॉन्जुगेट एसिड। डन। अच्छा, तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, ये तो छोड़ो, 0 0 जो करते थे वो। अब जैसे मैंने बताया था, क्या
यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात नहीं की गई है, तो हम सी अल्फा नहीं डायरेक्टली एक्स गिन के खत्म करेंगे। ओके, सो सी ये कब इनिशियल, और इक्विलिब्रियम पे सी माइनस एक्स, उसमें से बनेगा एक्स, उसमें से बनेगा एक्स, बात खत्म, डन। ओके, अब के की वैल्यू निकालो, तो के की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सी माइनस एक्स। फिर वो स्टेप्स तुम लिखोगे क्या, c इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, therefore ka is equals to x square upon c, डन। ओके, अब ka की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता, वो भी नहीं पता, c की वैल्यू वो पता है, ये a की वैल्यू पता है। यहां पर ये इक्वेशन में 3 अननोन है, तो 2 पता हो तो तीसरा ढूंढ सकते हैं, लेकिन 2 नहीं पता हो तो एक में से 2 कैसे पता कर सकते हैं। हाँ, दैट इज द क्वेश्चन। यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होके स्टूडेंट रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो जो हमारा फंडा है वैसे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा फंडा है वैसे आगे बढ़े, हम यहाँ पर आके रुक गए। अब के की वैल्यू पता हो और सी की वैल्यू पता हो तो एक्स मिल जाएगा, या फिर सी और एक्स पता हो तो के मिल जाएगा, लेकिन मतलब 3 में से 2 पता हो तो तीसरा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं पता और 1 ही पता है, तो यहां से आगे तो इस फॉर्मूला से आगे बढ़ सकते नहीं है। अच्छा, तो कुछ और सोचेंगे, कुछ और क्या सोचे, कुछ और क्या गिवन है वो देखो ना, तो ये इसका तो यूज तुम्हारा हो नहीं सकता, तो पीएच गिवन है ना, पीएच गिवन है तो पीएच का यूज करो। तो पी मतलब क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलो आगे करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, कितनी थी, 4.5। ये शुरू किया हमने, अच्छा 4.5, तो पीएच मेरी थी 4.5, यही थी। अभी पीएच एक्चुअली है क्या, पीएच इज नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग बेस 10। हाइड्रोजन H, pH मतलब हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे, डन। ओके, नाउ यहां पर देखो, यहां पर तो सिर्फ यही अननोन है, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, X, ये रहा X, डन। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ H3O प्लस मतलब X अननोन है, X अननोन है, लेकिन ये सब तो नोन है, तो इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले माइनस इसको भेज दो, माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 H3O प्लस, दैट इज इक्वल्स टू लॉग X हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे, X, A माइनस का भी कितना है, X। अच्छा, ये हो गया, लेकिन सर इसको कैसे सॉल्व करें, log x इज इक्वल टू माइनस 4.5, तो यहाँ पे अटक जाओगे, यहाँ पर भी नहीं अटकना है। देखो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है, एकदम ध्यान से। अभी यहाँ पर log ऑलरेडी है, हम तो log लेते थे और फिर निकालते थे log टेबल में से, log तो ऑलरेडी आ गया है, log ऑलरेडी है, तो log को मारने के लिए एंटी log लेना पड़ेगा, मिसाइल को मारने के लिए एंटी मिसाइल, डन। ओके, मिसाइल को मारने के लिए एंटी मिसाइल मारनी पड़ती है ना, दुश्मन की मिसाइल आ गई, फिर हमारी एंटी मिसाइल हम मारेंगे तो हमारी भी फूट जाएगी और उसकी भी फूट जाएगी। हाँ, वेनम के लिए एंटी वेनम। ओके, हाँ, लोहे को लोही काटता है। अच्छा चलो, सो अब हम एंटी लॉग लेंगे, लेकिन एंटी लॉग क्यों लेंगे समझ में आया, क्योंकि लॉग तो है ऑलरेडी। अच्छा, तो एंटी लॉग लेंगे ना, तो लॉग और एंटी लॉग कट हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन वहां भी एक प्रॉब्लम है, क्या, नेगेटिव का एंटी लॉग नहीं ले सकते, हमारे पास तो नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे मैं लिख दूं टेकिंग एंटी लॉग बोथ द साइड्स, तो यहाँ तो माइनस 4.5 है और नेगेटिव का ले सकते नहीं है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। क्या मेरे पास माइनस 4.5 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस 4 और दूसरा माइनस 0.5। इसका मीनिंग ये दोनों का सम करूंगा तो यही आएगा ना, माइनस 4.00 एंड माइनस 4.5, ये दोनों का सम करूंगा तो माइनस 4.5 आएगा, पक्का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसमें +1 कर देता हूं और -1 कर देता हूं, तो क्या टोटल में कुछ फर्क आएगा, नहीं आएगा।
ओके, जैसे हम रैशनलाइज करते थे वैसे। अब ये माइनस को मैं कंबाइन कर दे रहा हूं इसके साथ, तो वो हो जाएगा -5। डन। -1 -4 -1 क्या हो गया? -5। और ये दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो क्या हो गया? 0.5 माइनस था, लेकिन अब 0.5 माइनस और +1, तो वो क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस में, तो 0.5 प्लस में। अंडरस्टूड? तो ये नंबर क्या बन गया? -5.5। और एंटीलॉग हमें देखना है किसका? डेसिमल पॉइंट के बाद वाले का। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पर नेगेटिव था, लेकिन यहां पर क्या आ गया? अब ये 0.5 क्या है? पॉजिटिव है। अभी हमने कन्वर्ट कर दिया ना। एंटीलॉग देखना तो हम सीख चुके हैं, फिर से यहाँ न्यूमेरिकल में आया तो फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो माइनस ये कैसे बना समझ में आया? क्या किया हमने? पहले तो जो नंबर है उसको अलग तरीके से लिखा, फिर +1 कर दो और -1 कर दो। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे 5 ही हो, यहाँ पे 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो +1 -1 कर दो, दो को ऐसे कंबाइन करो कि ये जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव हो जाए। वो पॉजिटिव हो गया तो अब मैं लिखूंगा टेकिंग एंटीलॉग बोथ द साइड्स। ओके, यहां पर मैं लिख दूंगा टेकिंग एंटीलॉग बोथ द साइड्स। एंटीलॉग मैं पूरा नहीं लिखूंगा, समझ गए ना? तो टेकिंग एंटीलॉग बोथ द साइड्स, तो यहां पे अब मैं एंटीलॉग किसका देखूंगा? -5.5 का। तो एंटीलॉग ऑफ -5.5, और यहां पर एंटीलॉग ऑफ log x। डन। ये तो कट, ऐसे कट करना मत, गलत है। डायरेक्टली लिख देना है x। ओके, ऐसे करना मत, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे कट नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, सो एंटीलॉग और लॉग निकल गया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ और सिर्फ x। अब यहाँ पर देखना आना चाहिए क्या? अब देखो एंटीलॉग ऑफ -5.5 देखना है, लेकिन 0.5 तो प्लस है मेरा। ओके, तो 0.5 का देख लो, जो भी आंसर आए वो देख लो। 5 का देख लो 0 में, एंटीलॉग में। हाँ, कितना आया? 1 1 2 2 ऐसा है। ओके, ये कितना था? 0.5। अभी लॉग में हम एक नंबर माइनस करते थे, यहां पर एक नंबर प्लस करेंगे। तो 0.5 का देखा ना हमने, तो 0 पॉइंट था, मतलब उसमें एक ऐड कर देंगे तो 0 + 1 1। तो यहां पर एक पॉइंट के बाद ऐसे डेसिमल लगा दो, और जो भी ऊपर -5 है उसको ऊपर चिपका दो, 10⁻⁵। ये जो है वो 10 ऊपर चिपका दो। तो ये आ गया मेरा x का कॉन्सेंट्रेशन। आ गया या नहीं आया? 0.05 नहीं, 0.5। हाँ, तो कहाँ है ये? किसका आया मेरा? H3O+ का आया। H3O+ का, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? नहीं, तो कुछ गड़बड़ी है। इन लोग का तो आ रहा है 3.16। आया ना 316? तो कहाँ देखा था? लॉग में देख लिया था क्या? 0.05। अच्छा, देखो ये रहा। हाँ, पहला 0.5 का, तो 0.5 का 0 में 3162 आ गया। ओके, तो 3162 क्या आया मेरा आंसर? 3162 इनटू यहाँ जो भी है उसको 10 में डाल दो, तो 10⁻⁵। ये 0.5 था। देखो यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर मतलब वो वैल्यू 0.5 था ना, इसलिए वो हो जाएगा 0 + 1। तो एक पॉइंट के आगे 0 + 1 1 होता है, तो एक डिजिट के आगे पॉइंट रखो। अगर वो 1.5 होता, क्या होता? 1.5। तो हम क्या करते हैं? वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एंटीलॉग में। 1 के अंदर 1 ऐड कर दो, 1.5 होता तो 1 के अंदर 1 ऐड कर दो तो 2 हो जाता। तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट रखते हैं। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा। डन। तो x का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। देखो 3.16 और 2 3.162 10⁻⁵ मोलर x का कॉन्सेंट्रेशन। x मतलब हमारा H3O+ ये रहा। तो x मिल गया, H3O+ का मिल गया,
कहाँ गया H प्लस, मिल गया। फिर A माइनस का उतना ही है, मिल गया। H का निकालो C माइनस एक्स, C कितना है 0.1, तो 0.1 माइनस जो हमारा आंसर आया 3.162 इंटू 10⁻⁻5, तो वो हमारा HA का भी मिल गया। डन। तो HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 माइनस 3.162 इंटू 10⁻⁻5, ओह 0.09996 मोलर ऐसा आया है। कहाँ है भाई HA, ये रहा 0.1, अप्रोक्सीमेटली 0.1, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा भी 0.1 ही है। डन। ओके, तो ये किसका आया HA का कॉन्सेंट्रेशन, तो सबके कॉन्सेंट्रेशन मिल गए। फिर Ka निकालो, तो Ka का फॉर्मूला तो ये रहा, x की वैल्यू तो निकाल ली है तुमने, x की वैल्यू पुट करो और C की वैल्यू तो पहले से पता है, तो Ka तो ऐसे ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई 3.162, हाँ तो 3.162 इंटू 10⁻⁻5, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय C कितना है 0.1, तो Ka कितना आएगा मेरा, लाओ 3.162 इंटू 10⁻⁻5, ओके, इंटू 3.162 इंटू 10⁻⁻5, 9.9982 इंटू 10⁻⁻10, कितना ज्यादा, कहाँ है के 1 पॉइंट, हाँ ये 0.1 क्यों किया है, 0.1 ही है, तो हमने 0.1 करना बाकी है, हमारा 0.1 करना अभी बाकी है। ये तो हमने क्या किया, x का स्क्वायर किया, ये x का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय 0.1, तो डिवाइडेड बाय 0.1, तो आंसर आया हमारा 9.9982, यही है, इंटू 10⁻⁻9 हो गया। डन। अभी 10⁻⁻9, यहाँ पे 10⁻�8 है, 8 मतलब तुम्हारा एक प्लस होना चाहिए, प्लस नेगेटिव में जाओगे तो होगा, तो कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ गए ना, तो 0.99982 इंटू 10⁻⁸, तो 0.99982 मतलब क्या, वही हुआ ना 1, ओके, तो 1 इंटू 10⁻⁸। Ka भी मिल गया, और फिर क्या पूछा है Pk, अरे Ka मिल गया तो Pk तो डायरेक्टली माइनस लॉगरिथम ही देखना है, फिर से Ka मिल गया, Pka मतलब P मतलब माइनस लॉग बेस 10, और Ka का कॉन्सेंट्रेशन अभी तो निकाला 1 इंटू 10⁻⁸, बुक का आंसर, हमारा आंसर तो और भी एग्जैक्ट है 0.99982 इंटू 10⁻⁸। बस अभी यहाँ तो माइनस लॉग 1 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁸, ये देखना तो आ ही जाएगा अभी, ओके, जो भी आंसर आए ये हो जाएगा -8, जो आंसर आए तुम्हारा Pk का आंसर क्या आएगा 8 क्यों आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। डन। तो हमारा Pk का आंसर आ गया 8, सारी वैल्यू पता चल गई, और तो कुछ पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी अल्टरनेटिवली परसेंटेज डिसोसिएशन इज अनदर यूजफुल मेथड